बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, किसी बड़ी से बड़ी बीमारी की सूरत में भी सेहत याबी का इन्हिसार आपकी क़ुव्वत इरादी, हिम्मत, बर्दाश्त, हौसले और अल्लाह पर ईमान के दर्जे पर मुनहसर होता है। मैंने बहुत से ऐसे मरीज़ देखे हैं कि जो किसी आम बीमारी का शिकार थे, लेकिन मायूसी के अंधेरों में गुम हो जाने के बायस इस बीमारी को पिछाड़ने में कामयाब ना हो सके और इस बीमारी का शिकार हो गए। और ऐसी भी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि जहां मोहल्लक बीमारी में मुब्तला मरीज़ों ने ना सिर्फ क़ुव्वत ईमानी, बर्दाश्त, हिम्मत और हौसले से इस बीमारी का मुकाबला किया, बल्कि सालों सेहतमंद ज़िंदगी गुजार कर माहिर तिब को हैरान परेशान कर दिया। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्स से करवाने जा रहा हूँ। जी हाँ, मोहम्मद रियाज गरनेड। इस शख्स का ताल्लुक ज़िला चकवाल की तहसील कलरकार के एक छोटे से गांव सरकलां से है। ये शख्स जब छत से गिरा तो इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और इसका हराम मगज़ भी ज़ख्मी हो गया। इसे डॉक्टरों ने यह बतला दिया था कि अब वो दोबारा अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इस शख्स ने डॉक्टर्स का चैलेंज कबूल किया, दिन रात मेहनत की और अब सहारे पर ही सही, लेकिन ये अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल हो गया। तो नाज़रीन, चलते हैं सरकलां की जानिब, जो कलरकार से तकरीबन 20-22 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। एक खूबसूरत गांव पहाड़ियों के दामन में मिनी मोटरवे पर वाक़या है। और मिनी मोटरवे वो मोटरवे है जो कि बुछाल कलान को लिल्ला से मिलाती है। ये एक बहुत खूबसूरत शाहराह है, दो रोया शाहराह है। और इस मिनी मोटरवे की वजह से बुछाल कलान से लाहौर का सफ़र तकरीबन आधा घंटा कम हो गया है। तो सरकलां इसी मिनी मोटरवे पर वाक़या है। ये बुछाल कलान से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर है। मलिक रियाज गरनेड इसी गांव के एक मकान में रहते हैं। आइए उनसे मिलते हैं और उनसे ये सवाल भी पूछते हैं कि उन्हें रियाज गरनेड क्यों कहा जाता है। जी, तो हम पहुंच चुके हैं रियाज गरनेड साहब के घर। तो अब आपका उनसे तारुफ करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें गरनेड क्यों कहते हैं और ये जो इनके साथ जो भी मसला दरपेश हुआ है ये कैसे हुआ और अब इनकी क्या कंडीशन है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी रियाज साहब, आपके नाम में शामिल है रियाज गरनेड। अब गरनेड बड़ा ख़तरनाक किस्म का लफ्ज़ है, मतलब वो गरनेड तो वो बम शम को नहीं कहते। जी सर। तो बड़ा मतलब डर लगता है आपका नाम सुन के। तो क्या मतलब आप पहले क्या करते थे? पहले मैं आर्मी में था सर। तो गरनेड तो मेरा नाम जो है मशहूर हुआ है सर आर्मी में। तो वैसे तो मेरा नाम मोहम्मद रियाज है सर। तो मैं सर्विस कर रहा था, मैं LMG नंबर 1 था। तो मैं रंगरूट था सर। तो जनरल साहब आए हैं तो मैंने अपना प्राइमरी टास्क और सेकेंडरी बताना था फ़ौज का जो होता है बॉर्डर पर। तो वो मैंने जब जनरल साहब को बताया है तो जनरल साहब ने बोला हाँ बच्चू बताओ। मैंने बोला 34-3-991 HE-36 हैंड ग्रेनेड LMG नंबर 1। मेरी गन का प्राइमरी टास्क आधा दाएं देख 25 गज पर दरख्त, आधा बाएं देख 15 गज तक में स्टिक। इसके दरम्यान में जो गैप बनता है मेरी गन का जवारी का इलाका है सर। उत्ते जिले मेरा प्लेटून कमांडर आया। जनरल साहब ने पूछा हाँ जवान क्या कह रहे हैं। प्लेटून कमांडर ने कहा सही कह रहे। उसने कहा 15 जवान एक साइड थे, साढ़ा गरनेड एक साइड थे। आर्डर मुंह में होता है, इस जवान का एक्शन होता है। उत्ते सर मेरा नाम जड़ा गरनेड फिर मशहूर हो गया और मैं गरनेड बन गया। तो जब आप वहाँ से वापस आए हैं जी सर आर्मी से, तो उसके बाद क्या करते थे? सर गाड़ी चलाता था, टैक्सी ले थे चलाता था, मजदूरी करता था बच्चों के लिए। कितने से टैक्सी चलाई आपने? मैंने 12 साल चलाई है सर। फिर गिर गया हूँ वर चरपाई पर। आज मुझे 7-8 साल हो गए सर चरपाई पर पड़ा हूँ। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, बस गुजारा चल रहा है, बस वक्त पास हो रहा है सर। गिरे कैसे थे? गिरे बस छत की पतरी निकल गई है सर। पतरी निकली है तो बस गिरे। अचानक नज़र लगी है कि अभी गरनेट आ गया जी, काम कर हमारा हो जाएगा।
तो जब मैं गया हूँ तो काम तो किधर, और बस नज़र लगी सर, गिर गया। छत किसकी थी, अपनी, आपके अपने घर की? नहीं, छत तो एक दोस्त आदमी उसकी थी। वहाँ क्या करने गए थे आप? मैं उसको मशवरा देने गया था, गए, उसने बोला मशवरा मुझे दो, तो मैं देने गया हूँ, तो पत्रियाँ निकल गई हैं, तो मैं गिर गया सर। तो फिर उसके बाद आपको कहाँ ले गए थे? मुझे लेके गए थे कलर कार सर, उधर से फ़ौरन पिंडी ले गए थे। पिंडी CMH? जी सर। फिर वहाँ किधर से आपका इलाज हुआ? मेरा 8 महीने सर इलाज। क्या इलाज हुआ था? पूरा सर जो है ना राड डाले उन्होंने, कमर में राड डाले, उसके बाद मोरे 2 टूट गए सर, ये हाथ काम ही नहीं करते थे, टांगें बिल्कुल बेजवाब थी। तो उसके बाद जो है ना मुझे लेके उन्होंने डिस्चार्ज किया। उन्होंने बोला अभी बस अल्लाह ताला ही है आपका कि आपको ज़िंदगी दे दे। तो मैंने दुआ रात दिन बस अल्लाह को याद किया और मेहनत की, अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी। हकीकत है कि मैं क्या बताऊं कि मैं इंसान के लिए पैदा हुआ था, इंसान की खिदमत के लिए, मुझे अल्लाह ताला ने इधर पहुंचा दी है। मैं इंसान की खिदमत के लिए पैदा हुआ था और मैंने खिदमत की है इंशाल्लाह। और मेरी ये दुनिया पब्लिक जिसके साथ मैं फिर हूँ या जो मुझे देखा है उन जानते हैं कि वाकई माँ का लाल है, हलाल का बच्चा है। क्या खिदमत की आपने लोगों की? मैं लोगों की जितनी खिदमत हो सकी सर की है। मैं लोगों की खबरें इकट्ठी हैं, ये खिदमत नहीं है, ये कामना सदका जारी है, ये खिदमत नहीं है। बाकी आप जैसा बुजुर्ग आदमी है सर, तो उसका भारी सामान उठा कर उसने घर तक पहुँचाया। अगर मैं उसके पास किराया नहीं है, किराया नहीं लिया है सर, किराया बिल्कुल नहीं लिया। अच्छा, हमदर्दी की थी है सर, इस वास्ते कहते हैं हमदर्दी टहनी पे किसी सजर की थला, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में उसने दिन गुजारा, पहुँचू किस तरह आशियाँ तक, सुनकर बुलबुल की आवाज़ारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, कीड़ा हूँ अगरचा हूँ बेजरा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, अल्लाह ने दी है मुझको मशाल चमका के दिया बना। इस वास्ते अल्लाह ताला इंसान के अंदर बड़ियां चीज़ां पाइयां, अगर वो जाग कर रहे, अगर वो दिमाग में बंद ना करे, खोल कर रखा तो इंशाल्लाह इंसान जो है ना, आज मेरा थला दाड़ नहीं है सर, पर मैं इसको लेकर चल रहा, मुझे अल्लाह ताला ने ताकत दी है, मैं इसको लेकर चल रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ सर। अच्छा ये बताएं कि आपको जब हादसा हुआ था और आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी? जी सर। और आप सुना कि कहीं डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने कहा था कि आप दोबारा ठीक नहीं हो सकते, वाकई ये ऐसी बात हुई थी? जी सर हुई है सर। कहाँ गए थे आप, कौन से डॉक्टर के पास? सर मैं डॉक्टर शकूर साहब हैं पिंडी के MS के, उन्होंने MH के जी डॉक्टर शकूर साहब कहाँ गए हैं? वो सर है एबटाबाद के, उनकी मैडम साहब से उन्होंने बोला दोबारा जो है आप उठ के बैठ नहीं सकेंगे। मैडम उनकी क्या थी, मतलब मैडम उन्होंने मेजर थी या इस किस्म की डॉक्टर थी, कोई बड़ी डॉक्टर थी क्योंकि बहुत इलाज करती थी। अच्छा, डॉक्टर शकूर साहब के पास गए MH में और वहाँ पे उनके साथ जो लेडी डॉक्टर थी जी, उन्होंने बोला कि सारी उम्र आप मंजी पर बैठ नहीं सकेंगे। मैं उनको तसल्ली दी कि अल्लाह ताला बड़ा रहीम करीम है, अल्लाह ताला मुझे कीड़े भी लगा दे, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझे दरिंद परिंद दरख्तों की दुआ है, मैं इनका इंशाल्लाह आपको चल के दिखाऊंगा। उसने बोला हो नहीं सकता, मैं कहा अपना नंबर दे दे। उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने 4 साल के बाद चला हूँ इस वाकर पर सर, जिला चला हूँ तो मैंने उनको फ़ोन किया है, उन्होंने बोला शनाख्त कार्ड भेज दे। मैंने शनाख्त कार्ड भेज दिया सर। शनाख्त कार्ड जब भेजा तो उसका खामद साहब बहुत सुन्नत अल्लाह ताला का आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, वो मुझे दोबारा उन्होंने सर चेक किया, रीच सारा कुछ चेकिंग की थी। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने आखा तू चल कैसे रहा, मैं अल्लाह ताला का करम है। नहीं आप कैसे, मतलब जब डॉक्टर ने कहा आप चल नहीं सकते, आपने क्या किया? मैंने सर मेहनत की है सर, मैंने मेरे भाइयों ने मुझे घर जिम बना के दी, मैंने रस्सियाँ बांध के दरख्तों के साथ मुझे ऐसे प्रश्न की, मैंने नीचे रात को पढ़ूँ तो मुझे बच्चियों ने उठा के चारपाई पर रखा है, मैं चारपाई के नज़दीक नहीं गया हूँ जब इस तरह सर चल रहा हूँ अभी। तो मेरे भाइयों ने मुझे जो है ना जिम बना के दी, मैं ज़्यादा कर जो है ना सर वो मैंने वर्जिश की है सर, वर्जिश कर कर मैं इधर इस जगह पर पहुँचूँ सर। सही है। शुरू में आप बिल्कुल चलने काबिल नहीं थे? नहीं सर, नीचे वाला ऐसा ही नहीं था, अभी भी नहीं है सर, मैं खड़े ही नहीं हो सकता, 1 सेकंड तक नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन इसके सारे
इसके सहारे चल सकते सर। कितना चल सकते हैं? बस सर इतना चल सकता हूँ, कुल्ली तक जा सकता हूँ, फिर थक जाता बैठ जाता हूँ, फिर कमर दर्द करना शुरू कर जाते बैठ जाता हूँ। अभी दर्द होती है पर मैं बर्दाश्त करता हूँ। तो आप क्या मशवरा देते हैं ऐसे लोगों को कि जो ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाएं कि जिसमें जो है ठीक होने का चांस ना हो, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको वर्जिश करनी चाहिए, उनको दिल रखना चाहिए। ये नहीं कि कब्र में तो उस दिन जाना है जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा, उस इजाज़त के बगैर नहीं जाना। उस तो पहले आप मेहनत करें, हर की बात सुने। मैं अभी घर को सारे मुझे प्रेशर डालते हैं, मैं बर्दाश्त करता हूँ और अपनी तकलीफ़ अपने अंदर रखता हूँ। फिर इसलिए मैं सर चल रहा हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। मेरे एक दिन मेरे लत्ता बिल्कुल छोड़ दिया, मैं रात को नीचे चारपाई के नीचे पड़ा था, मुझे बच्चों ने उठाकर चारपाई पर फेंका सर। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे 5 हैं सर। 5 बच्चे हैं जी सर। तो आप की सोर्स ऑफ इनकम क्या है? साहब ज़रा आप तो काम कर नहीं सकते, तो आपकी इनकम क्या है? इनकम सर मुझे 14,000 रुपये पेंशन गवर्नमेंट देती है, पर उसके अभी जो है महंगाई है, अभी जो है हालात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजारा था। मैं किसी से मांगता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसा इंसान था, मैं लोगों की खिदमत करता था। आज मैं जो है ना आखिर वो ये जो इतनी महंगाई इतनी परेशानी मैं किसको बताऊँ सर, मैं नहीं बता सकता हूँ सर। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता हूँ। क्या ख्याल है, आप मज़ीद इस बेहतर होंगी? बस अल्लाह का शुक्र है सर, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे इससे जान छोड़ाए, मैं अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाऊँ। अच्छा राजा साहब, आपका मजदूरी का सर्टिफिकेट भी बना हुआ है और मजदूरी कार्ड भी बना हुआ है। जी सर। तो मैंने सुना कि जो उनके पास मजदूरी कार्ड, उनको हुकूमत की तरफ से मदद मिलती है, तो क्या आपको कोई मदद मिली है हुकूमत की तरफ से? नहीं सर, मुझे कोई मदद नहीं मिली। अच्छा, तो आप क्या मदद चाहती हैं? मुझे सर अगर वाकर मिल जाए, उस बाद मोटरसाइकिल मजदूरी वाला मिल जाए, तो मुझे आसानी हो जाए कि मैं कोई दूध बेच लूँगा या कोई ना कोई बच्चों के लिए रोज़ी कमा लूँगा सर। अच्छा, मतलब आपकी ख्वाहिश है कि आप कोई गवर्नमेंट या मुखैर शख्स जो है आपको जी सर मोटरसाइकिल ले दे, मजदूरी वाला जी सर, ताकि आप जो है खुद कमाने के काबिल हो सकें और आपकी मोहताजी ख़त्म हो सके। जी सर। यानी कि इस दरख्वास्त करूँगा मैं इंशाल्लाह जल्द। वो लोग आपकी ये वीडियो देख रहे हैं, जी सर, उनमें बड़े मुखिर लोग हमारे मौजूद हैं, जी सर, बड़े पैसे वाले हैं, जी सर, तो इंशाल्लाह आपकी ज़रूर वो लोग मदद करेंगे। जी सर। और आपकी ये मुश्किल जो है आसान होगी और इंशाल्लाह जो है आप खुद अपने घर के लिए जो है वो सहारा बनेंगे इंशाल्लाह सर, आमीन। अल्लाह ताला आपको जी खुश रखे और मेहरबानी सर आपकी। जी तो नाजरीन, ये थे मलक रियाज गरनेड, हिम्मत, बहादुरी और हौसले की एक मिसाल, जिन्होंने अपनी हिम्मत से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से ये बात साबित कर दी कि अगर बंदा कोशिश करे तो बीमारी को शिकस्त दे सकता है, बीमारी को हरा सकता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारने के काबिल हो सकता है। मोहम्मद रियाज गरनेड उन बेशुमार मरीज़ों के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है कि जो कैंसर, हेपेटाइटिस या इसी तरह की मौलिक बीमारियों में मुब्तला हैं और जो अपनी हिम्मत हार बैठे हैं। उनके लिए हमारा पैगाम ये है कि वो हिम्मत करें तो अपनी बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं और दोबारा नॉर्मल लाइफ गुजार कर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। आपका बेहद शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।